ये कहानी है दो ट्रेडर्स की, राहुल और अर्जुन। दोनों ने ट्रेडिंग एक साथ शुरू की, लेकिन कुछ सालों बाद एक करोड़ों कमा रहा था और दूसरा अपने पैसे गंवा चुका था। राहुल ट्रेडिंग शुरू करते ही बहुत उत्साहित था। उसने यूट्यूब और कुछ वेबसाइट से टेक्निकल एनालिसिस सीखा और तुरंत मार्केट में कूद गया। उसने पहले कुछ ट्रेड्स में अच्छा मुनाफा कमाया, जिससे उसे लगा कि वह मार्केट को समझ चुका है। लेकिन फिर एक दिन राहुल ने बिना सोचे समझे एक बड़ी पोजीशन ली और स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मार्केट उसकी उम्मीदों के खिलाफ गया, लेकिन वह अपने ट्रेड को पकड़कर बैठा रहा। उम्मीद करता रहा कि मार्केट वापस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल ने अपना बहुत सारा पैसा खो दिया और अब उसे ट्रेडिंग से डर लगने लगा। दूसरी ओर अर्जुन ने भी ट्रेडिंग सीखी, लेकिन उसने किताबें पढ़ी, प्रोफेशनल्स को फॉलो किया और खासतौर पर ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ी। उसने सीखा कि मार्केट में अनिश्चितता को स्वीकार करना जरूरी है। हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना जरूरी है। उसने एक स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया, स्टॉप लॉस सेट किया और इमोशनल होकर ट्रेड करने की जगह प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन लेने शुरू किए। धीरे धीरे अर्जुन की रणनीति बेहतर होती गई और वह एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। कुछ सालों बाद राहुल और अर्जुन मिले। राहुल ने कहा, भाई, ट्रेडिंग में पैसे बनाना नामुमकिन है, मैं तो सब कुछ हार चुका हूं। अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, नहीं दोस्त, ट्रेडिंग में जीतना संभव है, बस सही मानसिकता चाहिए। अगर आप भी राहुल की तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी हार रहे हों, लेकिन अगर आप अर्जुन की तरह सोचें और सही मानसिकता अपनाएं तो आप भी सफल ट्रेडर बन सकते हैं। आज हम ट्रेडिंग इन द जोन के उन्हीं महत्वपूर्ण सबक के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। सफल ट्रेडर्स और औसत ट्रेडर्स में अंतर। ट्रेडिंग इन द जोन के अनुसार मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन में यह बताया गया है कि सफल और औसत ट्रेडर्स में सबसे बड़ा अंतर उनकी मानसिकता, माइंडसेट और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करने की क्षमता होता है। आइए विस्तार से समझते हैं। 1. प्रोबेबिलिटी को समझना। सफल ट्रेडर्स यह समझते हैं कि ट्रेडिंग एक संभाव्यता प्रोबेबिलिटी का खेल है। वे जानते हैं कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। औसत ट्रेडर्स हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करते हैं और हारने पर परेशान हो जाते हैं। 2. रिस्क मैनेजमेंट। सफल ट्रेडर्स कभी भी अपने पूरे कैपिटल को रिस्क में नहीं डालते। वे पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का सही तरीके से पालन करते हैं। औसत ट्रेडर्स बिना किसी रणनीति के ट्रेडिंग करते हैं और अक्सर एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। 3. इमोशनल कंट्रोल। सफल ट्रेडर्स अपने इमोशंस, डर और लालच को कंट्रोल में रखते हैं और अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं। औसत ट्रेडर्स मार्केट मूवमेंट के हिसाब से जल्दी घबरा जाते हैं और अक्सर पैनिक में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं। 4. अनिश्चितता को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट कभी भी 100% प्रिडिक्टेबल नहीं होता। वे हर ट्रेड को एक नए मौके के रूप में देखते हैं और नुकसान होने पर भी शांत रहते हैं। औसत ट्रेडर्स सोचते हैं कि वे मार्केट को पूरी तरह से समझ सकते हैं और एक परफेक्ट एंट्री खोजने की कोशिश में समय बर्बाद करते हैं। 5. डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। सफल ट्रेडर्स एक स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग प्लान और रूल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। वे अपने प्लान के अनुसार ट्रेड करते हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो। औसत ट्रेडर्स बिना किसी निश्चित नियम के ट्रेड करते हैं और बार बार अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। 6. लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सफल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखते हैं और लंबे समय तक मुनाफा कमाने पर ध्यान देते हैं। औसत ट्रेडर्स जल्दी अमीर बनने की सोचते हैं और शॉर्ट टर्म में ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे गलत फैसले लेते हैं। निष्कर्ष, ट्रेडिंग इन द जोन के अनुसार सफल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय खुद को नियंत्रित करना जरूरी है। अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और सही मानसिकता से ही कोई ट्रेडर लंबे समय तक मुनाफा कमा सकता है। मार्केट में अनिश्चितता को स्वीकार करना। ट्रेडिंग इन द जोन से सीखें। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन हमें यह सिखाती है कि स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना ही सफलता की कुंजी है। अधिकतर ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अगर उनके पास सही स्ट्रेटजी या टेक्निकल एनालिसिस हो तो वे हर बार मार्केट को सही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी भी 100% प्रिडिक्टेबल नहीं होता। 1. ट्रेडिंग में अनिश्चितता क्यों होती है? हर ट्रेड का रिजल्ट रैंडम होता है। मार्केट हजारों फैक्टर से प्रभावित होता है, जिसे कोई भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। हर ट्रेड में रिस्क एंड रिवॉर्ड का अनुपात होता है।
पर यह कभी तय नहीं होता कि कौन सा ट्रेड सफल होगा और कौन सा असफल। तो अनिश्चितता को स्वीकार करना क्यों जरूरी है? अगर हम यह मान लें कि मार्केट अनिश्चित है, तो हम इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यह हमें ओवर कॉन्फिडेंस और डर, फियर से बचाता है। हम हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना आसान होगा। 3. ट्रेडिंग इन द जोन के अनुसार सही मानसिकता माइंडसेट कैसे बनाएं? 1. कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं हो सकता। हर ट्रेड को एक अलग इवेंट की तरह लें। 2. सोचें कि आप एक कैसीनो की तरह काम कर रहे हैं, जहां कुछ गेम्स हारने के बावजूद लॉन्ग टर्म में मुनाफा होता है। 3. डर को हटाएं और सिर्फ अपने एज स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। जब आपको पता हो कि आपकी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में काम करती है, तो हर छोटे नुकसान से डरना बंद करें। 4 प्लान ट्रेड लें और बिना इमोशंस के एग्जीक्यूट करें। सिर्फ वही ट्रेड लें जो आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार फिट बैठते हैं, न कि भावनाओं के आधार पर। 4 प्रैक्टिकल तरीके जिससे आप अनिश्चितता को अपना सकते हैं। और ट्रेड में रिस्क फिक्स करें, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें और लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें। स्टॉप लॉस और टारगेट प्री डिसाइड करें। हर ट्रेड के साथ डिटैच्ड रहें, उसे एक इवेंट की तरह देखें। निष्कर्ष, मार्केट में सफलता का सबसे बड़ा राज अनिश्चितता को अपनाना और बिना डर के ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग इन द जोन हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, जिसमें हमारा काम सही डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, न कि हर ट्रेड से इमोशनली जुड़ना। ट्रेडिंग का मनोवैज्ञानिक पहलू। ट्रेडिंग इन द जोन से सीखें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा अंतर टेक्निकल स्किल्स और मानसिकता साइकोलॉजी के बीच होता है। अधिकतर नए ट्रेडर्स यह सोचते हैं कि अगर वे अच्छी स्ट्रेटजी या टेक्निकल एनालिसिस सीख लेंगे तो लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग में 80% सफलता मानसिकता माइंडसेट पर निर्भर करती है और सिर्फ 20% टेक्निकल स्किल्स पर। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए हमें अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करना होगा। 1. ट्रेडिंग में मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्यों आती हैं? 1. डर और लालच। जब ट्रेडर्स किसी ट्रेड में पैसा लगा देते हैं, तो वे उसे खोने से डरते हैं। जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, तो लालच के कारण लोग उसे समय पर एग्जिट नहीं कर पाते। कई बार लोग नुकसान के डर से सही एंट्री नहीं लेते और मौका खो देते हैं। 2. ओवर ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेड लगातार सही जाता है, तो ट्रेडर अत्यधिक आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और बिना सोचे समझे ट्रेड लेने लगता है। लगातार घाटा होने पर लोग नुकसान की भरपाई करने के लिए बार बार ट्रेड करते हैं, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। 3. मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। लोग यह सोचने लगते हैं कि वे मार्केट को समझ चुके हैं और हर बार मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। जब कोई ट्रेड प्लान के अनुसार नहीं चलता, तो वे गुस्सा और निराश हो जाते हैं। 2. ट्रेडिंग इन द जोन के अनुसार सही मानसिकता माइंडसेट कैसे बनाएं? मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी मानसिकता को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह तैयार करना होगा। 1. मार्केट को स्वीकार करें, उसे कंट्रोल करने की कोशिश न करें। मार्केट में कोई भी 100% सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आपको यह मानकर ट्रेड करना होगा कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी गेम है। तो हर ट्रेड को एक इवेंट की तरह देखें। डिटैचमेंट माइंडसेट। अगर आपने ट्रेड लिया है, तो उसे एक स्वतंत्र इवेंट की तरह माने। हर ट्रेड का रिजल्ट पिछले या अगले ट्रेड से जुड़ा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी के आधार पर फायदे में रहना ही असली गेम है। 3. डर और लालच को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाएं। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय करें। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें और हर ट्रेड का विश्लेषण करें। रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं। हर ट्रेड में पूंजी का 1-2% से ज्यादा जोखिम न लें। खुद पर विश्वास रखें, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। 3 प्रैक्टिकल तरीके जिससे ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत होगी। 1. हर ट्रेड को एक न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी माने, ना कि इमोशनल डिसीजन। 2. हारने से न डरें, लॉन्ग टर्म गेम पर ध्यान दें। 3. डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। 4. किसी भी ट्रेड से जुड़ी उम्मीदों को कम करें और सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दें। 5. हर ट्रेड के बाद आत्मविश्लेषण करें। आपने गलती क्यों की और अगली बार क्या सुधार सकते हैं। निष्कर्ष, ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ एक अच्छी स्ट्रेटजी से नहीं मिलती, बल्कि सही मानसिकता से मिलती है। अगर आप डर, लालच, ओवर ट्रेडिंग और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना सीख दे, तो आप लॉन्ग टर्म में एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन हमें ये सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल, माइंड गेम है। अगर आप इस खेल को सही तरीके से खेलते हैं, तो मुनाफा खुद ब खुद आने लगेगा।
ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजी और एनालिसिस ही काफी नहीं होते, बल्कि अपनी ट्रेडिंग को ट्रैक करना और सुधारना भी जरूरी होता है। इसी में मदद करता है ट्रेडिंग जर्नल। यह न सिर्फ आपकी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखता है, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल की तरह सोचने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन भी इस बात पर जोर देती है कि ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है और ट्रेडिंग जर्नल इसे बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ट्रेडिंग जर्नल का महत्व एक, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारना। मार्क डगलस ने बताया है कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए पैसा नहीं कमाते क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इमोशनल डिसीजन लेते हैं। अगर आप हर ट्रेड को जर्नल में लिखेंगे, जैसे कि आपने क्यों एंट्री ली, क्या प्लान था और एग्जिट क्यों किया, तो इससे आप अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे और इमोशनल डिसीजन लेने से बचेंगे। 2. कंसिस्टेंसी लाने में मदद करता है। ट्रेडिंग इन द जोन कहती है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, यानी हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में सही फैसले लेना जरूरी है। जर्नल में अपने ट्रेड रिकॉर्ड करने से आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी किस रेशियो में सही काम कर रही है, जिससे आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ला सकते हैं। 3. अपनी स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना। अगर आप अपने ट्रेड्स का डेटा मेंटेन करते हैं, तो कुछ समय बाद आपको समझ आएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी, टाइम फ्रेम या मार्केट कंडीशन में आपको ज्यादा सफलता मिल रही है। इससे आप अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। 4. डिसिप्लिन और सेल्फ इंप्रूवमेंट। मार्क डगलस का एक महत्वपूर्ण विचार है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज, यानी सफल ट्रेडर हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं और हर ट्रेड को एक व्यक्तिगत परिणाम के रूप में नहीं देखते। जब आप जर्नल मेंटेन करते हैं, तो आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं और बेहतर डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। कैसे बनाएं एक प्रभावी ट्रेडिंग जर्नल? 1. हर ट्रेड को डिटेल में लिखें। ट्रेड की तारीख और समय, स्टॉक या एसेट का नाम, ट्रेडिंग सेटअप, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, स्ट्रेटेजी, क्यों लिया यह ट्रेड, रिजल्ट, प्रॉफिट, लॉस और कारण। 2. इमोशनल और साइकोलॉजिकल नोट्स जोड़ें। ट्रेड लेते समय फीलिंग कैसी थी, डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, क्या आपने अपने प्लान को फॉलो किया, क्या कुछ सीखने को मिला। 3. समय समय पर अपने जर्नल की समीक्षा करें। हर हफ्ते या महीने में अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखें और यह एनालाइज करें कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। यह आपकी ग्रोथ में मदद करेगा। निष्कर्ष, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का पहला कदम है। यह आपको अपनी गलतियों से सीखने, डिसिप्लिन मेंटेन करने और एक मजबूत ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप करने में मदद करता है। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग केवल टेक्निकल एनालिसिस का खेल नहीं, बल्कि यह मेंटल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर भी निर्भर करता है। अगर आप अपने ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आज से ही ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू करें। अगर आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना शुरू करें। यह सिर्फ एक नोटबुक नहीं, बल्कि आपके ट्रेडिंग स्किल्स को सुधारने का सबसे बड़ा हथियार है। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का खेल नहीं है, बल्कि यह मेंटल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर भी निर्भर करता है। अगर आप अपने ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आज ही से ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मनी माइंड बुक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।